तो नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रमा जब आपकी लगन कुंडली में पंचम भाव में स्थित हो तो किस प्रकार के रिजल्ट आपको देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा किस हाउस के लॉर्ड हैं आपकी कुंडली में, क्योंकि प्रत्येक लगन के हिसाब से वो उनका हाउस है वो अलग अलग चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे ये भी देखना होगा, और पंचमेश आपका कहाँ पर है वो देखना होगा आपको। और चंद्रमा की पोजीशन पंचम हाउस में कैसी है, चंद्रमा अपने मित्र राशि में है या अपने शत्रु राशि में है, और चंद्रमा को कौन कौन से प्लैनेट देख रहे हैं, यानी पंचम भाव पर कौन कौन से ग्रह आपके दृष्टि डाल रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो पंचम हाउस में जब भी चंद्रमा आते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, पंचम हाउस आपके पूर्व पुण्य का हाउस है, और पंचम हाउस कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, आपकी संतान से जुड़ा हुआ है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो आपकी पावर है उससे जुड़ा हुआ है, आपकी इमेजिनेशन से जुड़ा हुआ है, आपके माइंड से जुड़ा हुआ है। तो माइंड से आप जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब पंचम से देखी जाएंगी। और पंचम हाउस आपके प्रेम संबंधों का भी है, तो पंचम हाउस काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और पंचम हाउस बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है। और जो आप पूर्व जन्म में जो कर्म करके आए हैं, किस प्रकार के आपने कर्म किए हैं, वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। तो चंद्रमा जैसा प्लैनेट, चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, बहुत ही ये यूँ कह लीजिए कि सबसे जो सॉफ्ट हैं वो चंद्रमा ही हैं। और ऐसा प्लैनेट जब भी पंचम हाउस में आता है तो चंद्रमा का संबंध आपकी माताजी से होता है। चंद्रमा आपके मन को दर्शाता है, आपके इमोशंस को दर्शाता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको दर्शाता है। तो चंद्रमा जब भी पंचम में आएंगे तो कोई ना कोई टैलेंट आप में अवश्य होगा, कोई ना कोई क्रिएटिविटी आप में अवश्य होगी। आपका टैलेंट नहीं बदलेगा, हालांकि आपकी जो कुछ हॉबीज हैं वो बदल सकती हैं, आपकी जो क्रिएटिव स्किल है वो नहीं बदलेगी, वो सेम रहेगी। तो कोई ना कोई फील्ड के लिए आप में ज़रूर क्रिएटिविटी हो सकती है, जैसे ड्रामा, अच्छा डांस कर सकते हैं, या कुछ बजा सकते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, या और भी क्योंकि आप कोई अच्छी कविता लिख सकते हैं, क्योंकि कल्पना शक्ति को चंद्रमा बढ़ाते हैं। तो उस वजह से हो सकता है कि आप में कोई ऐसा टैलेंट अवश्य हो। इसके साथ ही देखिए, शुक्र अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग हो, कई बार देखा गया है कि ऐसे जातक मेडिकल की फील्ड में भी चले जाते हैं। और पंचम में जिनका चंद्रमा होता है वो अपने इमोशंस को और अपने सीक्रेट्स को छुपा नहीं पाते हैं, वो लोगों को बहुत जल्दी बता देते हैं, और अपनी उन बातों को, अपनी उन पर्सनल बातों को लोगों के सामने बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं जो इनको शेयर नहीं करनी चाहिए वो। तो इस प्रकार से चंद्रमा यहाँ पर आपको रिजल्ट देते हैं। और साथ ही साथ चंद्रमा अगर आपका पंचम में है तो आपकी माताजी आपको बहुत स्नेह देंगी, और आपकी पूरी फैमिली ही आपको बहुत ज़्यादा स्नेह देगी, पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। और हो सकता है कि आप शुरुआत में जन्म के बाद जिन परिस्थितियों में पले बढ़े हैं वो परिस्थितियां भी काफ़ी अच्छी रही होंगी फैमिली में, और प्रत्येक जो मेंबर है फैमिली का उसकी तरफ से आपको पूरा रेस्पेक्ट मिलता हो, पूरा आपको प्रेम मिलता हो, स्नेह मिलता हो। तो ये देखा गया। अब चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट है, तो चंद्रमा का पंचम में आना ये दिखाता है कि आप प्रेम संबंधों में भी बहुत अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं। और क्योंकि चंद्रमा का संबंध आपके इमोशंस से है, तो आप अपने जो भी प्रेमी होंगे, जो भी लवर होंगे, उनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। और कई बार कंडीशन ये बन जाती है कि आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप प्रेम संबंधों में या कोई भी काम ले लीजिए उसमें आप सेटिस्फाई नहीं होते, आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, आप दिन में सपने देखते हैं, आप कल्पनाएं बहुत करते हैं मन में। तो वो जो कल्पनाएं हैं वो कई बार आपकी बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर मन में एक तूफान सा उठने लगता है, और वो जो बातें हैं उन पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके अलावा आप अपने प्रेम संबंधों के बारे में भी खुलकर चर्चा लोगों के सामने कई बार कर देते हैं, और अपनी कोई भी बात आप छुपा नहीं पाते। तो ये देखा गया है। इसके साथ ही साथ अगर चंद्रमा आपका पंचम में है तो अपनी संतान से आप बहुत ही स्नेह करेंगे, उनको पूरा स्नेह देंगे, और संतान भी आपकी जो नीड्स हैं, जो डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए आपकी संतान
आपका पूरा पूरा सहयोग करेगी। यानी संतान है वो आपकी डिजायर को पूरा करने का एक साधन होगा कहीं ना कहीं, और संतान आपको एक सुकून देगी, एक संतुष्टि देगी लाइफ में। तो ये देखा गया। इसके साथ ही साथ संतान के प्रति आप कुछ भी कर सकते हैं। संतान की अच्छाई के लिए आप कोई भी काम कर जाएंगे, आप किसी से भी नहीं हारेंगे। इसके साथ ही साथ चंद्रमा अगर पंचम में है तो आपकी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाता है, और आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स की वजह से पैसा अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। तो आप एक बहुत अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति हो सकते हैं। पंचम में अगर चंद्रमा हो तो आप हो सकता है कि आपकी जो प्रारंभिक एजुकेशन वो काफ़ी अच्छी हुई हो, आपको सिंगिंग में, डांसिंग में, इनमें शुरू से ही इंटरेस्ट रहा हो। हालांकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे चंद्रमा की पंचम में होने से, और यहाँ पर जब चंद्रमा है तो आप शायद ही आपने जो स्कूल है वो बार बार चेंज करी हो। अगर चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर हो तो हो सकता है आपने बार बार जब शुरुआत से आपने स्टडी करी है प्रारंभिक की एजुकेशन, उसमें अपने स्कूल को बार बार चेंज किया। वरना ये देखा गया है कि जातक एक ही स्कूल में लगातार स्टडी करता है, क्योंकि जब आप स्कूल चेंज करते हैं तो काफ़ी सारा समय आपको लग जाता है दूसरे स्कूल में जो माहौल होता है उसके अनुसार ढलने में, जहाँ पर वो जो आपको टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनके साथ आपका जो संबंध है वो उतना अच्छा नहीं बन पाता, वो उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती जो आपकी पुराने वाले स्कूल में यानी शुरुआत वाले स्कूल में बनती है। हालांकि आप शुरू से ही क्रिएटिव होते हैं तो पढ़ाई में, स्टडी में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और आपके लिए स्टडी बहुत अच्छा मन को सुकून भी देती है। इसके अलावा आप शुरुआत से ही, अगर आपका चंद्रमा पंचम में है तो अपनी स्कूल एजुकेशन से ही ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रिएटिव टैलेंट है, उसमें आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर हुए हैं और उसमें आपने रुचि दिखाई है। कई बार ये भी देखा गया कि जातक में स्कूल एजुकेशन पूरी करने के बाद कॉलेज एजुकेशन में या उसके बाद भी कई जातकों में वो जो टैलेंट है वो सामने आता है। अगर ऐसी कंडीशन में आपके चंद्रमा की दशा चल रही हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बना देता है, और आप जब भी बोलने लगते हैं तब भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, विशेषकर अपनी फैमिली के साथ, अपने लवर के साथ, अपनी संतान के साथ। तो ऐसा व्यक्ति, उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ पंचम से चंद्रमा का संबंध है तो आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म अवश्य किए हैं, और यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो आपका जो साथी होगा, जो प्रेमी होगा, वो बहुत सुंदर होगा। और जहाँ तक अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी जो स्त्री होगी, यानी आपकी जो प्रेमिका होगी, वो बहुत ही सुंदर होगी, आपकी केयर करने वाली होगी, और आप भी अपने प्रेम संबंधों की या अपने जो भी प्रेमी या प्रेमिका हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जब आती है तब आप बहुत ज़्यादा ओवर केयर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, और आप प्रेम संबंधों में या किसी भी मामले में ले लीजिए, आप संतुष्ट नहीं होते और बहुत ज़्यादा चाहते हैं। कई बार आपकी जो डिजायर है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि आपको लगता है कि आपको जो मिल रहा है, जो कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो बहुत ही कम है। ऐसी स्थिति में कई बार आपके प्रेम संबंध टूट भी जाते हैं। तो पंचम में चंद्रमा होने से यहाँ पर आपकी संतान काफ़ी अच्छी होगी, आपका संतान के प्रति स्नेह और संतान को आपका सहयोग काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ संतान आपके लिए सेटिस्फेक्शन वाली होगी, आपको संतुष्टि मिलेगी संतान के साथ, एक अच्छी बॉन्डिंग आप शेयर कर पाएंगे अपनी संतान के साथ, और कहीं ना कहीं संतान आपको आगे चलकर जब आपकी संतान बड़ी होगी तो वो हर काम में आपको सहयोग करेगी। तो ये पंचम में चंद्रमा के रिजल्ट होते हैं। इसके अलावा अगर पंचम में चंद्रमा है तो आप अपना जो मनी इन्वेस्ट करते हैं, जो आप पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सोच समझ कर आप डिसीजन लेते हैं। अगर चंद्रमा खराब स्थिति में हो हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो जाए, लेकिन अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है और आपका पंचमेश भी काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठा है तो हम कह सकते हैं कि आप जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे, अपने पैसे को जहाँ भी लगाएंगे, वहाँ रिस्क बहुत ही कम होगी। और ये भी देखा गया कई बार बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसे जातकों का जो पैसा है वो कहीं डूब जाता है। तो शेयर मार्केट से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, लॉटरी, जुआ
सट्टा, इन सब से आपको अचानक धन की प्राप्ति अवश्य हो सकती है जीवन में। और आप धन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहते होंगे अपनी लाइफ में। और जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में करें, चाहे जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह इनमें करें, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेते होंगे। यहाँ पर पंचम जो चंद्रमा है वो अगर उसका संबंध आपके अष्टम भाव से बन रहा है, और अगर पंचम भाव का लॉर्ड है उसका संबंध आपके 9th हाउस से बन रहा है, तो आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में या आपकी टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह में, ऐसी जो अकल्ट साइंसेज हैं उनमें रुचि हो सकती है। अगर अष्टम से चंद्रमा का संबंध बन रहा है तो आपको कहीं ना कहीं एक बार आपको जो बैक जरूर लगा होगा एजुकेशन में स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ी होगी। इसके साथ ही साथ अष्टम से जब चंद्रमा का संबंध होता है तो आपके लिए यहाँ पर जो भी अकल्ट नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी होती है आपकी, और आप में जो भी हाइड होती हैं चीज़ें, जो सेक्रेटिव चीज़ें होती हैं, उनको देखने की क्षमता और उनको बहुत जल्दी पढ़ पाने की क्षमता, अनुमान लगाने की क्षमता और आपकी इंट्यूशन पावर आपकी काफ़ी ज़बरदस्त हो सकती है। इसके साथ ही साथ देखिए, अष्टम का लॉर्ड होके अगर चंद्रमा आपके पंचम में बैठा हो तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति बनेगी और आप रहस्यात्मक बातों को बहुत जल्दी जान पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बनती है, लेकिन आपकी एजुकेशन के लिए थोड़ा सा अच्छी स्थिति नहीं होती। कई बार आपको 1 साल बैक करना पड़ता है एजुकेशन में, यानी कोई क्लास आपको दोबारा पढ़नी पड़ती है, ये हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आपका पंचमेश काफ़ी अच्छी स्थिति में है तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। और अगर आपका 9th हाउस से संबंध बन रहा हो पंचमेश का, तो आपकी संतान आपके लिए काफ़ी लकी होगी और आप भी अपनी जो हायर एजुकेशन है उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न भावों से अगर संबंध बन रहा है तो वो अलग अलग रिजल्ट रहेंगे। इसके साथ ही देखिए, चंद्रमा अगर पंचम में है, चंद्रमा यहाँ से आपके लाभ भाव को देखते हैं। लाभ भाव को देखने से पंचम के जो भी काम हैं, जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, या कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पे जुआ सट्टा वगैरह में पैसा लगा दिया, उस सब से आपको लाभ अवश्य होता है लाइफ में, तो ये आपको देखना होगा। इसके साथ ही साथ देखिए, पंचम हाउस है वो तंत्र मंत्र वगैरह का भी है, जो भी आप मंत्र जपते हैं उसका भी है। तो ऐसी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किसी मंत्र पर आप बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कोई मंत्र आपके लिए सिद्ध हो सकता है, तो इस सब में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है और आप आगे बढ़कर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर चंद्रमा है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे आपको पंचम हाउस में, और आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी अगर चंद्रमा पंचम हाउस में। लेकिन अगर क्रूर ग्रहों से पीड़ित हैं चंद्रमा, या फिर अन्य कोई यहाँ पर डिग्री वाइज बलाबल के साथ नहीं है, या कोई ना कोई स्थिति यहाँ पर किसी भी प्रकार से चंद्रमा कमज़ोर हो रहे हैं, तो थोड़ी सी समस्या अवश्य हो सकती है। अब चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट है, तो यहाँ पर ये जब 11th हाउस को देखेंगे, तो 11th हाउस को देखने से, क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह है, इसलिए आपके जो फ्रेंड सर्किल होगा उसमें हो सकता है कि ज़्यादातर जो स्त्रियां हैं वही आपकी फ्रेंड्स हों, और उनसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी होगा लाइफ में। अब ऐसा नहीं है कि आपका हर किसी के साथ ही प्रेम संबंध होगा, लेकिन एक इन जनरल अगर हम बोलें कि आपको कोई फ्रेंड है, तो ये कहा जा सकता है कि आपके जो फ्रेंड सर्किल होगा उसमें बहुत सारी स्त्रियां हो सकती हैं, उन सब से आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ में आगे चलकर लाभ होगा। इसके साथ ही चंद्रमा अगर पंचम में है तो आपके स्त्री संतान ज़्यादा हो सकती है पुरुष संतान की अपेक्षा, यानी जैसे आपको 2 पुत्री हो जाए और 1 पुत्र हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। इसके साथ ही ओवरऑल जो हॉरोस्कोप है उसको एनालाइज करना भी बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर आप चंद्रमा के रिजल्ट्स को देख पाएंगे कि क्या एक्चुअल में चंद्रमा यहाँ पर रिजल्ट देंगे। अब अगर मान लीजिए आपके चंद्रमा यहाँ पर किसी क्रूर ग्रह से प्रभावित हो जाते हैं, तो ये जो स्थिति है चंद्रमा की वो आपकी मैरिड लाइफ पर भी असर डालती है। और अगर सप्तमेश होके, यानी सप्तम हाउस का लॉर्ड होके चंद्रमा आपके पंचम में है, तो आपकी जो लव मैरिज है वो भी हो सकती है, लेकिन आप अपने
प्रेम संबंधों को या जो लव के लिए आपकी जो डिजायर होगी वो कभी पूरी नहीं होगी, कभी आप संतुष्ट नहीं होंगे, तो ये स्थिति रहेगी। इसके अलावा चंद्रमा पंचम में है तो आप शादी के बाद हो सकता है अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से भी बहुत ज़्यादा कुछ अपेक्षाएं करेंगे, और प्रेम संबंधों में या जो भी आपकी मैरिड लाइफ है उसमें अगर आपको जितना आप प्रेम चाहते हैं उतना नहीं मिलता तो बहुत ही जल्दी आप इमोशनल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक इमोशनल बॉन्डिंग शेयर करते हैं जब भी पंचम में चंद्रमा होते हैं। तो वैसे हम मान सकते हैं कि चंद्रमा की स्थिति पंचम में काफ़ी अच्छी होती है, आपको एक अच्छी कल्पना शक्ति मिलती है और आपको इंट्यूशन पावर अच्छी मिलती है, आप कोई तंत्र मंत्र का अभ्यास अच्छा कर सकते हैं और आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पंचम में आपका चंद्रमा है, अच्छी स्थिति में है, तो आप ये कह सकते हैं या ये मान सकते हैं कि पूर्व जन्म में आपने काफ़ी अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको पंचम में चंद्रमा मिले हैं। तो पंचम में चंद्रमा होने से ये अपनी जब अंतर्दशा या महादशा में आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको गेन भी करवाएंगे, धन भी काफ़ी मात्रा में दिला देंगे, और वो धन आपको ये शेयर मार्केट वगैरह से यानी शॉर्ट ट्रिक से दिलाते हैं, हमेशा अचानक दिलाते हैं। इसके अलावा अगर चंद्रमा का संबंध आपके 6th हाउस से बन रहा हो तो भी आपकी एजुकेशन में थोड़ी बाधा हो सकती है, और अगर 12th हाउस से बन रहा हो तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है संतान को लेके या अपनी एजुकेशन को लेके। कई बार ये भी देखा गया कि आपको फॉरेन भी जाना पड़ सकता है, कहीं बहुत दूर जाना पड़ सकता है, तो ये स्थिति बनती है। इसके अलावा ओवरऑल जो कुंडली है उसका एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी प्लैनेट की, चंद्रमा की ही बात नहीं है, किसी भी प्लैनेट के रिजल्ट्स को एक्चुअल में जानना हो तो पूरी कुंडली देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।